प्रिय बच्चों, देखिए 8वीं की बोर्ड की परीक्षाएं भी पास आने वाली है, इसलिए आज हम 8वीं का एक क्वेश्चन लेते हैं जो 8 नंबर का आता है, क्वेश्चन नंबर 23। और ये क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के आने वाले हैं। 4 प्रश्न आने वाले हैं ऐसे, और इसी टाइप के आने वाले हैं। इसमें एक पहला सवाल तो हमारे कॉमन वाला है, क्योंकि गुणनखंड का पहला नियम क्या है? कॉमन लेना। अगर कॉमन है सवाल में तो कॉमन लेते हैं। तो देखिए पहले सवाल से फिर आगे के प्रश्नों की बात करेंगे। 18xy², इन दोनों में देखिए क्या है कि कॉमन आ रहा है, कुछ मिल रहा है। तो 6 का भाग 18 में जाता है, तो 6 ही कॉमन आ गया। क्या x भी है इस पद में? x है तो x की छोटी घात लेंगे, और y में y2 है और y है तो y की छोटी घात ले लेंगे। अब क्या बच गया हमारे को? इसमें से ये चीज़ हटा दो। अब ये हटाने का मतलब है कि 6x² में से 6xy हटा दीजिए। 6 से 6 कट गया, x से x कट गया, y से y कट गया। इसका मतलब आ गया x आ गया, माइनस 6 तिया 18, x बाहर आ गया और 1 y बाहर आ गया, तो बच गया y। ये इसका आंसर है। तो है ना, बहुत सरल 2 नंबर का प्रश्न है। दूसरा प्रश्न देखिए, 15pq + 15 + 9q + 25p। जब 4 पद होते हैं तो इनका हम अरेंजमेंट करते हैं, यानी इनको व्यवस्थित करते हैं। ये अव्यवस्थित रूप से है। जैसे कक्षा में मान लीजिए 4 छात्र हैं और हमने एक को इधर बिठा दिया, एक को इधर बिठा दिया, तो वो उनका अरेंजमेंट करते हैं। इसी तरह से इनका अरेंजमेंट करने के लिए एक सूत्र है हमारे पास, 1 2 3 4, यानी ये हो गया हमारा 1342 सूत्र बोलते हैं इसको, है ना। तो इसके अनुसार इसका अरेंजमेंट करते हैं। 15pq + 9q, पहले को तीसरे के साथ में रखेंगे, और दूसरा हो गया हमारे पास 25p + 15। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। तो देखिए 15 और 9 दोनों कौन से पहाड़े में आते हैं? 3 के पहाड़े में आते हैं। और यहाँ क्या मिल रहा है? q मिल रहा है। इसमें भी q है, इसमें भी q है, तो 3q, 3 पंजे 15, और बच गया यहाँ पर p, q तो बाहर आ गया इसमें से, प्लस 3 तिया 9 और q बाहर आ गया। इसी तरह से 25 और 15, पहले अंक देखते हैं। अंकों में क्या कॉमन आ रहा है हमारे? 5 आ रहा है, दोनों में 5 का भाग जाता है। तो 5 25 + 3, नहीं तो आंखें मीच करके ये एक वाला कोष्टक लिख दीजिए, बिल्कुल सही होगा। ये दोनों समान होने चाहिए। अब इस पूरे में से ये पूरा कोष्टक मिल रहा है, इसको लिखेंगे 5p + 3 और 3q + 5। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब देखिए एक बहुत ही सरल सवाल, हमेशा एक सवाल ऐसा आएगा। तीसरा सवाल दे रखा है 16x² - 49। ये 2 ही पद होंगे इसमें, है ना, और दोनों ही पद कैसे होंगे? वर्ग में होंगे। तो यहाँ एक सूत्र इस्तेमाल होता है, a² - b² बराबर a + b और a - b। तो इसका हम वर्ग निकालें। ये किसका वर्ग है? 16 है, 4 का, 4 चौक 16, और x² x का हो गया, तो x² - 7 7 49। अब जो कोष्टक के अंदर संख्या है ना, उसको क्या करेंगे हम? एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे, यानी ये a है और ये b है। तो 4x + 7 और 4x - 7, दिस इज आंसर। ठीक है। अब देखिए इसके बाद चौथा सवाल है हमारा a² + 6a - 16। ये कहलाता है त्रिपद व्यंजक। अब यहाँ पर जो लास्ट वाला अंक है 16, इसके हम टुकड़े करते हैं 2 ऐसे टुकड़े कि ये लास्ट वाला, यदि बाकी का सवाल है, देखो इसमें 4 तरह के सवाल आते हैं। अगर सारे प्लस है तब तो हमें कुछ नहीं देखना है, और यदि ये माइनस का है ना, तो हमेशा बाकी ही होगी 100%। क्या होगी बाकी? कि 16 कौन से पहाड़े में आता है? 8 के पहाड़े में। 8 दूनी 16। और इसमें एक चीज़ का ध्यान और रखते हैं कि बड़ा टुकड़ा हमेशा हमें पहले लिखना है। तो 8 और 2, क्या 8 में से 2 घटाएं तो 6 आता है? हाँ बिल्कुल आता है। तो ये जो है बड़ा टुकड़ा प्लस का आएगा और छोटा टुकड़ा माइनस का आएगा, क्योंकि मैंने जैसा बताया आपको, अंतिम अगर माइनस का है तो 100% टुकड़ों की बाकी होगी।
और अब इन दोनों पर ए आप लगा दीजिए और ये बीच में रख देंगे। ए स्क्वायर प्लस 8a माइनस 2a माइनस के 16। अब इनमें से कॉमन लेंगे, वही 4 पद हो गए। ये अब इस तरह का प्रश्न बन गया हमारा। तो इन दोनों में क्या मिल रहा है भाई? ए मिल रहा है। तो यहाँ क्या बच गया? a प्लस 8 माइनस 2 कॉमन आ गया, 2 अट्ठे 16। अब यहाँ पर है ना ये वाला कोष्टक आंखें मीच के लिख दीजिए आप, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं यहाँ माइनस से माइनस की गलती कर देते हैं, यहाँ माइनस लिख देते हैं। इसलिए ये ध्यान रखें कि ये कोष्टक समान होना चाहिए। तो माइनस माइनस प्लस a प्लस 8 और a माइनस 2, ये आंसर हो गया। तो है ना बहुत सारे सवाल हम इस तरह के करने वाले हैं। तो ये एक सरल सवाल था। तो इस तरह से आप इसमें 2-2 नंबर ला सकते, पर मेहनत बहुत करनी पड़ती है। गुणनखंड में हमें बहुत सतर्क रहना पड़ता है, चिन्हों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए ये चीज़ आप अच्छे से प्रैक्टिस करें तो आपकी बोर्ड में है जो 8 में से 8 नंबर आ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को और कमेंट में बताएं कि इस तरह के और सवाल हम आपके लिए लेकर के आएँ।